प्रतापगढ़ जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रतापगढ़ जनपद में मनमाने ढंग से बन रहा है आयुष्मान गोल्डन कार्ड। प्रतापगढ़ जनपद में मनमाने ढंग से बन रहा है आयुष्मान गोल्डन कार्ड। शासन के निर्देश के बाद भी अभी तक नहीं की गई अंत्योदय कार्ड की कोई जांच। अधिक मात्रा में अपात्रों ने बनवा रखे हैं अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड धारकों का ही बनना है आयुष्मान गोल्डन कार्ड। कैसे सरकार की मंशा के अनुरूप मिल सके गरीबों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड का लाभ। एक बड़ा सवाल, शासन के निर्देशों के बाद भी क्यों नहीं कराई जा रही अंत्योदय कार्ड धारकों की जांच। क्या आयुष्मान गोल्डन कार्ड के लाभ से भी वंचित रह जाएंगे जनपद प्रतापगढ़ के गरीब पात्र। बड़ा सवाल। इसी मुद्दे पर हमारे प्रतापगढ़ जनपद के संवाददाता अंजनी तिवारी ने की अपना दल यस और भाजपा गठबंधन के नेता कुंदन सिंह से कुछ खास बातचीत। मौजूद हैं भाजपा अपना दल यस के नेता और समाज सेवी कुंदन जी के साथ, जिनसे आज हम सामाजिक मुद्दों पर कुछ बातचीत करेंगे। समाज से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या जो इस जनपद में दिखाई दे रही है, जो है आयुष्मान कार्ड और गोल्डन आयुष्मान कार्ड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे देव प्रभात समाचार चैनल में। सर, आयुष्मान डिजिटल कार्ड और आयुष्मान गोल्डन कार्ड में क्या अंतर है? क्या ये दोनों कार्ड सेम है या इनमें कोई अंतर है? अंजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डिजिटल कार्ड का आशय ये है कि डिजिटल कार्ड के थ्रू पब्लिक में जो कार्ड बटेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उसके लिए सरकार ने ये उद्देश्य बनाया है कि जो डिजिटल कार्ड दिए जाएंगे, लोगों को कितनी बीमारियां हैं, उसका कितना इलाज हुआ है, ये सब उस कार्ड के थ्रू रिकॉर्डेड रहेंगे, जिससे भविष्य में उनको किसी प्रकार की समस्या आती है तो उनके इलाज के लिए आसानी से उनका इलाज कराया जा सके और ये निर्धारित रहे कि कितना इनका इलाज हुआ है, कितना शेष है, या बीमारी बढ़ने की स्थिति में कौन सा इलाज होना चाहिए। ये है डिजिटल कार्ड का फार्मूला। और गोल्डन कार्ड, अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए गोल्डन कार्ड जारी होना है। जो सरकार का उद्देश्य है, सरकार जो चाहती है, उसका उद्देश्य ये है कि गोल्डन कार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाए जहां अंत का उदय होता है। जो एकदम निचले पायदान के लोग हैं, उनको ऊपर लाने की व्यवस्था, उनको सुविधा देने के लिए गरीब, वंचित, मजदूर, शोषित जितने भी हैं, सरकार उनके प्रति चिंता करके कि उनके इलाज के लिए सुविधा नहीं मिल पाती है तो उनको गोल्डन कार्ड मिलना चाहिए। इसके सापेक्ष एक बात और है कि जो अभी तक कार्ड बने हुए हैं, निश्चित तौर पर उन कार्डों में पारदर्शिता नहीं है। काफ़ी ऐसे कार्ड हैं कि जो पात्रों के पास नहीं है, अपात्रों के पास पहुंच गए हैं। तो फिर से इसका सत्यापन होना चाहिए और सत्यापन करते हुए पात्रों को कार्ड देकर तब गोल्डन कार्ड जारी किया जाए, जिससे सरकार की मंशा पूरी तरह से फलित हो सके और उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। सर, जैसे गोल्डन कार्ड, जो आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है, सरकार की एक मंशा है कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो बीमारी का इलाज कराने में सक्षम व्यक्ति नहीं, उनको 5 लाख रुपए का हर वर्ष इलाज का एक सिस्टम मुहैया करा रही है सरकार। लेकिन अगर गलत तरीके से अंत्योदय कार्ड का ही निर्धारण हुआ तो जाहिर सी बात है आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी गलत लोगों के हाथ में जाएगा। तो सरकार की ये मंशा, सरकार की योजना किस तरह जमीभूत हो पाएगी? सरकार की मंशा फलीभूत होने में, इतना बड़ा देश है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, निश्चित तौर पर जनता का जो हक है उसको खड़ा होकर कहीं न कहीं अपने लिए न्याय मांगना पड़ेगा और न्याय मांगना चाहिए। जब जनता आगे आएगी तो सरकार कटिबद्ध है कि ईमानदारी से काम करने के लिए और गरीबों के हितों की चिंता करते हुए उनको उसका लाभ दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। लेकिन इसके लिए जनता को स्वयं आगे आना पड़ेगा, जनता को कहना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा और हक मांगना भी चाहिए। निश्चित तौर पर जिस दिन पब्लिक खड़ी हो जाएगी कि ये मेरा हक है, तो जो आवासों में घोटाला हो रहा है, अपात्रों के पास जा रहा है, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ गलत लोग पा जा रहे हैं, इस पर विराम तभी लग पाएगा जब इसके लिए जनता खुद तैयार हो जाएगी, जागरूक होकर आगे आएगी, तो उसको पात्रों का लाभ मिलने लगेगा, उससे उसको वंचित नहीं रखा जा सकता है। सर, आपकी सरकार है अभी राज्य में, जिस तरह सरकार गाइडलाइंस प्रस्तुत करती है अपने कार्य करने की, जैसे अंत्योदय कार्ड के जांच की गाइडलाइंस सरकार ने प्रस्तुत की थी कि अंत्योदय कार्ड का जांच हो, उसके बाद ही आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जाए। लेकिन इस जिले में खास करके कहीं भी अंत्योदय कार्ड की कोई जांच नहीं हुई, मनमानी तरीके से गोल्डन कार्ड भी बनाया जा रहा है, आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बन रहा है। तो क्या सरकार के निर्देशों का कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? कौन है जिम्मेदार इन चीजों का? निश्चित रूप से सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी
दोनों लोग कटिबद्ध हैं गरीबों के हित के लिए और न्याय दिलाने के लिए, लेकिन सारी बातें ऊपर तक जा नहीं पाती हैं। ये जो बीच में कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार इन्हीं के लेबल से लगा हुआ है। अगर व्यक्ति खड़ा हो के अपना न्याय मांग रहा है तो सरकार उसको निश्चित रूप से न्याय दिला रही है और न्याय के प्रति अपने घोषणा पत्रों के आधार पर सरकार एकदम कटिबद्ध है और काम भी कर रही है। हमको लगता है कि आज़ादी के बाद से भारत और उत्तर प्रदेश की ये पहली सरकार है जो गरीब जनता के हितों को सोचती है और उसका क्रियान्वयन पूरी तरह से करना चाहती है। अन्य किसी सरकारों में लोगों ने लुभावना मुद्दा उठाकर जातिवाद का कार्ड चलकर किसी भी तरीके से सरकार जरूर बनाई होगी, लेकिन जिन जातियों का वोट लेकर लोगों ने सरकार बनाई उनके लिए भी उन्होंने पूरी तरह से काम नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ये सरकार जो आई है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है, सबको विकास दे रही है। गलत करने वाले को उसके रूप में ही जवाब मिल रहा है। जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो जिस तरह का प्रश्न उठाएगा उस तरह का उसको जवाब भरपूर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आम जनता राहत महसूस कर रही है और न्याय दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। अगर जनता अपनी मांग को उठाती है, अपने न्याय को मांगती है, तो सरकार दिलाने के लिए कटिबद्ध है। बीच के कर्मचारी लेवल पर भ्रष्टाचार है जो धीरे धीरे करके वो भी समाप्त तो हो जाएगा। अगर ये सरकार हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे तो भ्रष्टाचार जमीनी लेवल से खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारी बात हो रही थी अपना दल यस एवं गठबंधन भाजपा सरकार के नेता एवं समाजसेवी कुंदन सिंह जी के साथ। इनका कहना है कि सरकार गरीबों वंचितों के अधिकार को दिलाने के लिए कटिबद्ध तरीके से काम कर रही है, लेकिन वहां पर जरूरत है गरीब जनता को अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की, क्योंकि इनका भी मानना है कि कर्मचारी बीच में गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, सरकार की मंशा पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसी दशा में गरीब जनता को आगे बढ़कर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।